हेलो गाइस, मैं हूं वाई जी और आज हम पढ़ेंगे जूरिस्प्रूडेंस। मतलब हम पढ़ेंगे नहीं, ये पहला लेक्चर है जूरिस्प्रूडेंस सीरीज का, लेकिन हम इसमें अप्रोच देखेंगे। हम देखेंगे कि क्यों जूरिस्प्रूडेंस से नफरत है पूरी दुनिया को। ऐसा क्या है जूरिस्प्रूडेंस में, कुछ तो होगा ना। मतलब यूनानिमसली आपको मुश्किल ही कोई लॉ स्टूडेंट मिलेगा जो बोलेगा भाई जूरिस्प्रूडेंस तो मस्त सब्जेक्ट लगता है, बड़ा मजा आता है पढ़ के। किसी को मजा नहीं आता, बिलीव मी। जो जूरिस्ट है ना उनको खुद को भी मजा नहीं आता होगा पढ़ के, लेकिन उसके कुछ रीजंस हैं। उसके कुछ रीजंस हम डिस्कस करेंगे कि नॉर्मली जूरिस्प्रूडेंस के प्रति जो अप्रोच होती है ना वो कुछ ऐसी होती है कि आप बैठते हो किताब लेके बैठते हो और आप सारे नोट्स वोट्स आपने सब इकट्ठे कर लिए और आप सोचते हो कि आज तो जूरिस्प्रूडेंस का 20% सिलेबस मैं कंप्लीट करके रहूँगा और बढ़िया ढंग से आप पूरा पॉजिटिव माइंडसेट से पूरा टाइम वाइम देखते हो कि हाँ भाई फुल टाइम है मेरे पास, 4-5 घंटे जूरिस्प्रूडेंस को दिए जाएंगे। लेकिन आप 10 मिनट पढ़ते हो ना, 10 मिनट पढ़ने के बाद कुछ ऐसा होता है, कंफ्यूजन, कुछ समझ ही नहीं आता क्या पढ़ोगे। जब शुरू में ही कंफ्यूजन हो जाएगा तो आगे कैसे पढ़ोगे, 4 घंटा कैसे पढ़ोगे जब 20 मिनट नहीं पढ़ा जा रहा। तो अल्टीमेटली होता है कि आप किताब फेंक देते हो और आपका मन करता है कि नहीं यार नहीं पढ़ना, बेकार सब्जेक्ट है ये। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि ये सब्जेक्ट बेकार क्यों माना जाता है। मतलब कुछ तो रीजन होगा, कुछ तो यूनिफॉर्म रीजन होगा कि सबको ही नहीं समझ में आ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। जूरिस्प्रूडेंस की एक बहुत ही अच्छी किताब है, जूरिस्प्रूडेंस बाय जे.जी. रिडाल। ये किताब मैं बता रहा हूँ आपको, ये किताब ने मेरी जान बचा ली, क्योंकि ये किताब ने मुझे जूरिस का कोर समझाया। इसने मुझे समझाया कि जूरिस्प्रूडेंस का पढ़ने का अप्रोच क्या होता है, और आगे इसमें चैप्टर्स में काफ़ी अच्छे से समझाया हुआ है। लेकिन ये किताब से अगर आप सिर्फ पढ़ोगे तो आपका नेट क्लियर तो नहीं होगा, क्योंकि इसमें कोर्स कंप्लीट नहीं है। तो इस किताब की हम अप्रोच देख रहे हैं आज। इस किताब का पहले चैप्टर का नाम पता है आपको? इस किताब के पहले चैप्टर का नाम आप गेस नहीं कर सकते। ये जूरिस्प्रूडेंस की किताब है और ऑथेंटिक किताब है, कोई फालतू की किताब नहीं है, काफ़ी महंगी किताब भी है। इसके चैप्टर 1 का नाम है आई हेट जूरिस्प्रूडेंस। इस पहले चैप्टर ने मुझे इंस्पायर किया है कि मैं ये वीडियो बनाऊं, और इस चैप्टर के बारे में मैं आपको ब्रीफ में बताऊंगा, थोड़ा खुद का ज्ञान, थोड़ा चैप्टर का ज्ञान। लेकिन ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर था मेरी जूरिस जर्नी में। तो देखते हैं चैप्टर 1 आई हेट जूरिस्प्रूडेंस में जे.जी. रिडाल जी ने क्या बताया। जूरिस्प्रूडेंस में सबसे हार्ड जो चीज़ लगती है ना, जो आप पहला पैराग्राफ पढ़ोगे जूरिस्प्रूडेंस की कोई भी किताब का तो आपको रियलाइज़ होगा, वो है टेक्निकल वर्ड्स। टेक्निकल वर्ड्स जिनको जार्गन्स बोला जाता है, मतलब किसी फील्ड के टेक्निकल वर्ड्स का मतलब होता है जार्गन उसके लिए एक टर्म है। तो जार्गन्स की वजह से जूरिस्प्रूडेंस इतनी हार्ड हो जाती है। जैसे कि आप ये एक सेंटेंस पढ़ो, हाउ वुड द नोशन ऑफ कॉमन लॉ be conceptualized within a Harchian positive schematic view of law as a framework of normative assertions। क्या मतलब हुआ इसका? क्या मतलब हुआ? अभी पहला सेंटेंस मान लो ऐसा हो किताब का, तो आपको क्या फाटा समझ में आना है कुछ? अब आप ये देखो कि इसमें नोशन ऑफ कॉमन लॉ क्या होता है, हार्टियन पॉजिटिविस्ट स्कीमेटिक व्यू क्या होता है, और नॉर्मेटिव असर्शंस क्या होते हैं, फ्रेमवर्क ऑफ नॉर्मेटिव असर्शंस क्या होता है भाई। ठीक है, ये टर्म्स ऐसी हैं कि ये टर्म्स इतनी ज़्यादा जूरिस्प्रूडेंस में यूज़ होती है ना, हेवीली, ऐसी हेवी टर्म्स कि आपको समझ नहीं आता। और नॉर्मली ये टर्म्स लॉ की नहीं है। ठीक है, कोई बोलेगा कि लॉ स्टूडेंट हो तो लॉ की हार्ड वाली टर्म्स तो आनी चाहिए, लॉ की टर्म्स नहीं है। जैसे ये सेंटेंस लो आप, देयर कांट बी कल्पेबिलिटी ऑफ द अक्यूज्ड इफ देयर इज नो मेंस रे एंड एक्टस रियस। इसमें भी जार्गन्स यूज हुए हैं। कल्पेबिलिटी सारे लॉ स्टूडेंट्स को पता होता है, लाइबिलिटी के लिए दूसरा वर्ड है। मेंस रिया का मतलब पता होता है कि वो मेंटल एलिमेंट है क्राइम का, और एक्टस रियस फिजिकल एलिमेंट है क्राइम का। तो जार्गन्स लॉ स्टूडेंट को लॉ के पता होते हैं, लेकिन जूरिस्प्रूडेंस के नहीं पता होते, क्योंकि जूरिस्प्रूडेंस में जार्गन्स लॉ के नहीं आते, जनरल आते हैं। ठीक है, जैसे वर्ड हुए, ये वर्ड्स देखो, ऑन्टोलॉजी, टेलियोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी, कॉग्निटिविज्म, डिओंटोलॉजी, ह्यूरिस्टिक, हाइपोस्टेसिस, प्लेटोनिस्ट, पॉजिटिविज्म एटसेट्रा। ठीक है, ये मैंने आपको कुछ वर्ड्स बताए हैं, और बिलीव मी कई बुक्स ऐसी हैं जिसमें आप एक पन्ना पढ़ोगे ना, इससे ज़्यादा हार्ड टर्म्स आ जाएंगे। तो वही फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, क्योंकि डिक्शनरी खोल के बार बार देखें क्या? नहीं देख सकते ना। इसलिए जूरिस का सबसे बेकार चीज़ है कि बहुत ही हार्ड वर्ड्स यूज होते हैं जो लॉ स्टूडेंट्स को नहीं पता होते, और यू कांट एक्सपेक्ट देम टू नो, क्योंकि वो लॉ के वर्ड्स नहीं है। समझ गए? तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एकदम सिंपल है। अपन जैसे जैसे पढ़ते हैं ना, जैसे मैं आपको जूरिस पढ़ाऊंगा तो मैं आपको जो सबसे मोस्ट कॉमन हार्ड वर्ड्स होते हैं ना, उनके मीनिंग में आपको सिखाता जाऊंगा साथ साथ। ठीक है, जैसे किताब में तो कोई नहीं सिखाता ना, लेकिन मैं बैठा हूं, मैं सिखाऊंगा, तो वो सिखा दूंगा मैं आपको। 50-60 वर्ड्स होते हैं मैक्स टू मैक्स, इससे ज़्यादा नहीं होते। 50-60 वर्ड्स हैं, अगर वो सीख गए तो समझ में आने लग जाएगा सब कुछ।
लेकिन दिक्कत नंबर 2 आती है कि वर्ड्स पता होने के बाद भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ वर्ड्स पता नहीं है इसलिए कॉम्प्लिकेशंस हैं, ऑथर भी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करते हैं। जैसे वही वाला सेंटेंस लो आप जो अपन ने पहले लिया था, हाउ वुड हार्ट फिट द कॉमन लॉ इनटू हिज आइडिया ऑफ द लॉ बीइंग मेड अप ऑफ रूल्स। आप बोलोगे पुराना वाला सेंटेंस तो नहीं है, तो दूसरा सेंटेंस है, यही सेंटेंस बन जाता है जूरिस्प्रूडेंस की किताब में, हाउ वुड द नोशन ऑफ कॉमन लॉ बी कंसेप्चुअलाइज्ड विद इन द हार्चियन पॉजिटिव स्कीमेटिक व्यू ऑफ लॉ एज अ फ्रेमवर्क ऑफ नॉर्मेटिव असर्शंस। अब मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप देखोगे ना यहाँ ध्यान से, तो जो ये ग्रीन वाला जो है और जो रेड वाला है और ये ब्लू वाला जो तीनों चीज़ें हैं, इनका मतलब सेम है, ठीक है। फिट द कॉमन लॉ, नोशन ऑफ कॉमन लॉ बी कंसेप्चुअलाइज्ड, इसका मतलब सेम है। हार्ट का आइडिया, मतलब हार्ट के कॉन्सेप्ट में हार्ट का क्या आइडिया है, मतलब उस चीज को लेके, उसको बोलेंगे हार्टियन पॉजिटिव स्कीमेटिक व्यू। खतरनाक, ठीक है। और रूल्स, सबसे मस्त ये रूल्स का था, रूल्स को इन्होंने ट्रांसलेट करा है फ्रेमवर्क ऑफ नॉर्मेटिव असर्शंस, ठीक है। इसको इतनी इजी लैंग्वेज में भी बोला जा सकता था, लेकिन नहीं बोलना, क्योंकि जूरिस्प्रूडेंस है, जूरिस्टों को थोड़ा मतलब एक इंटेलेक्चुअल वाली फील आनी चाहिए ना, तो इंटेलेक्चुअल वाली फील के लिए ओवर कॉम्प्लिकेट उसको कर दिया जाता है। और जूरिस्ट की गलती नहीं, क्योंकि वो इन मतलब जैसे जूरिस्ट के लिए हार्टियन पॉजिटिव स्कीमेटिक व्यू उनको पता है क्या होता है, लेकिन अपने को नहीं पता। मतलब वो यही होता है हार्ट का आइडिया ऑफ लॉ, ठीक है, लेकिन उनके लिए वो नॉर्मल लैंग्वेज है, उनके लिए वो नॉर्मल जार्गन है। एक लॉ स्टूडेंट के लिए नॉर्मल जार्गन नहीं है। तो दूसरी दिक्कत ये होती है कि ये इतना हार्ड फ्रेमवर्क में होता है, ठीक है, हमेशा इतना इसको हार्ड बनाया जाता है। वो प्रॉब्लम मैं आपकी सॉल्व कर दूंगा, क्योंकि मैं इजी में पढ़ाऊंगा। जहां पे देखो आपने नोटिस किया होगा कि एग्जाम्स में कोट्स आते हैं, डायरेक्ट कोट्स आएगा, ये किसने बोला। अब उसके लिए अपने को कोट्स थोड़े से याद करना जरूरी है। कुछ सेइंग्स हैं, वो भी बहुत ज्यादा नहीं है, वो सेइंग्स हम याद कर लें तो, और बाकी का सब्जेक्ट कॉन्सेप्चुअल समझ लें तो काम हो जाएगा। तो ये सेकंड प्रॉब्लम भी हमारी सॉल्व हो जाएगी। थर्ड प्रॉब्लम आती है कि ये सिर्फ लॉ के बारे में नहीं है, बाकी जो लॉ के सब्जेक्ट्स हैं वो लॉ के बारे में होते हैं, लेकिन जूरिस्प्रूडेंस का रिलेशन ओवरलैपिंग जो है ना, वो बहुत सारे सब्जेक्ट्स के साथ है। जैसे एथिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, थियोलॉजी, फिलॉसफी, ये सारे सब्जेक्ट्स मिलजुला के जूरिस्प्रूडेंस में कहीं ना कहीं ओवरलैप करते हैं। तो ये सारे सब्जेक्ट्स के जार्गन्स यूज होते हैं जूरिस्प्रूडेंस में, तो वो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ये एक तीसरी प्रॉब्लम है। उसके बाद चौथी प्रॉब्लम है कि बहुत ही ज्यादा ओपन एंडेड सब्जेक्ट है, बहुत ही ज्यादा ओपन एंडेड। ओपन एंडेड का मतलब क्या होता है? ओपन एंडेड का मतलब होता है कि जैसे अभी देखो, लॉ स्टूडेंट की ट्रेनिंग नहीं है ओपन एंडेड सब्जेक्ट पढ़ने के लिए। लॉ स्टूडेंट्स को कंक्लूसिव चाहिए होता है सब कुछ। उनको चाहिए यस या नो, ये चीज लीगल है या इलीगल है, ये अलाउड है या नहीं अलाउड है, ये इसकी पावर में है कि नहीं है। ऐसा नहीं है कि है भी और नहीं भी, ऐसा नहीं होता लॉ में कभी, लेकिन जूरिस्प्रूडेंस में तो ऐसा ही होता है। जूरिस्प्रूडेंस एकदम अपोजिट है कंक्लूसिवनेस के, ओपन एंडेड है, उसमें हर चीज सही है, हर बंदे का ओपिनियन सही है और आपको याद करना है, ठीक है। अब जैसे व्हाट इज लॉ, व्हाट इज लॉ जैसी सिंपल चीज देखो आप, लॉ का क्या मतलब होता है। इसमें भी मेजर 5 स्कूल हैं जूरिस के, फिलोसफिकल स्कूल, एनालिटिकल स्कूल, हिस्टोरिकल स्कूल, रियलिस्ट स्कूल, सोशलिस्ट स्कूल, और इसके अलावा भी सब स्कूल्स हैं इनके, ठीक है। तो लॉ का मतलब क्या होता है, उसके ही 5 वर्जन तो सीधे सीधे मोटे मोटे इधर हैं, ठीक है। तो ये भी एक दिक्कत है कि ओपन एंडेड सब्जेक्ट है, यहां से वहां, वहां से वहां, यहां से वहां जंप मारते रहते हैं। लॉ काफी मतलब एक फ्रेमवर्क के अंदर होता है। आप कॉन्ट्रैक्ट लॉ कंप्लीट कर सकते हो, आप कॉन्ट्रैक्ट लॉ की बुक खोलो, पूरा पढ़ो, आप फैमिली लॉ में जाने की जरूरत नहीं, कॉन्ट्रैक्ट लॉ कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन जूरिस में आप एक टॉपिक पढ़ोगे, लॉ पढ़ोगे तो जस्टिस पे जंप मारेगा, जस्टिस पढ़ोगे तो मॉरल्स पे जंप मारेगा, मॉरल्स पढ़ोगे राइट्स पे जंप मारेगा, ड्यूटीज पे जंप मारेगा, जंप ही मारता रहता है, ठीक है, समझ रहे हो। ओपन एंडेडनेस एक फ्रस्ट्रेट करती है जूरिस की बहुत ज्यादा। अगली इसकी प्रॉब्लम है कि हर ऑथर को एक यूनिक थ्योरी देनी है, ठीक है। अब मान लो आप जूरिस्ट हो, ठीक है, आप बाय प्रोफेशन जूरिस्ट हो, तो अगर आपको कोई नया आइडिया नहीं भी आ रहा है ना, तो भी आप जबरदस्ती लाओगे, ठीक है। ये मैं ऐसे कोई बकवास नहीं कर रहा हूँ, जनरल सी बात है यार। मतलब कोई जूरिस्प्रूडेंस में पढ़ रहा है, देखो पंखा नहीं चला रहा क्योंकि माइक में हवा आती है, ठीक है। जूरिस्प्रूडेंस, आप जूरिस्प्रूडेंस एज अ करियर ले रहे हो, ठीक है, और अब वो कुछ नहीं सूझ रहा नया, तो आप क्या करोगे, क्या करोगे आप, ठीक है। जैसे व्हाट इज लॉ ले लो, वही वाला क्वेश्चन। अब व्हाट इज लॉ में पहले ही ये 3, 4, 5 स्कूल है, ठीक है, इन सब की डेफिनेशन अलग है। इन सब स्कूल्स के अंदर भी, जैसे फिलोसफिकल स्कूल में भी एक जूरिस्ट का ये ओपिनियन होगा, दूसरे जूरिस्ट का कुछ और ओपिनियन होगा, मिलता जुलता ही होगा लेकिन अलग अलग ओपिनियन होगा। ऐसे ही हिस्टोरिकल स्कूल और एनालिटिकल स्कूल में भी ओपिनियंस होंगे जूरिस्ट के अलग अलग,
ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आती है। लेकिन आपको ये सारे ओपिनियंस याद होने चाहिए, आपको ये भी पता होना चाहिए कि ओपिनियन 1 और 2 में क्या अंतर है, इस जूरिस्ट ने क्या बोला है, कांट ने क्या बोला है और ऑगस्टीन ने क्या बोला है, और उन दोनों में क्या अंतर है। ठीक है, मतलब हर जूरिस्ट का आपको पता होना चाहिए अलग अलग कि उन दोनों ने क्या बोला है और क्यों बोला है और उन दोनों में डिफरेंस क्या है। और बात यहाँ पे भी खत्म नहीं होती है, जब ये ओपिनियन और ये सब हो जाता है ना, तो उसके बाद आपको क्रिटिसिज्म भी याद करना पड़ता है। हिस्टोरिकल स्कूल क्रिटिसिज्म करेगा फिलोसफिकल स्कूल के डेफिनेशन का, ठीक है, फिर एनालिटिकल स्कूल क्रिटिसिज्म करेगा फिलोसफिकल स्कूल के डेफिनेशन का, ऐसे ही हिस्टोरिकल स्कूल के दूसरे स्कूल्स क्रिटिसिज्म करेंगे, एनालिटिकल स्कूल के भी दूसरे स्कूल्स क्रिटिसिज्म करेंगे। तो एक छोटी सी चीज कि लॉ का मतलब क्या होता है, उसके आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 वर्जन तो मैंने आपको यहीं दिखा दिए, तो बस एग्जांपल है। ठीक है, इतना ओपन एंडेड और इतनी डेफिनेशंस और उन डेफिनेशंस का क्रिटिसिज्म, कई बार तो क्रिटिसिज्म का क्रिटिसिज्म होता है, समझ रहे हो। तो ये एक चीज है कि हर ऑथर का आपको ओपिनियन याद रखना पड़ता है। जो भी एक फेमस जूरिस्ट हो गया पास में, वो इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना पड़ेगा। 2000 साल पहले एरिस्टोटल प्लेटो के टाइम से अभी तक के जितने जूरिस्ट हैं मेजर उन सबके ओपिनियंस आपको पता होने चाहिए। ठीक है, ये भी एक चीज़ है जूरिस्ट में। और सबसे बड़ी बात ये सब मिलजुला के होता है कि बहुत सारे ओपिनियन हो जाते हैं, मतलब बहुत ही सारे ओपिनियन। देखो लॉ है, लॉ एक इवॉल्विंग सब्जेक्ट है। ठीक है, लॉ ऐसा मानो कि ऐसा नहीं है कि लॉ बदलता नहीं है, लॉ भी बदलता है। ठीक है, प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है कि नहीं, पहले था फिर नहीं था फिर नहीं था फिर था फिर नहीं था, चेंज हो रहा है, लेकिन एक बार में एक ही चीज है, या तो है या तो नहीं है। ठीक है, लेकिन जूरिस्ट में ऐसा नहीं होता, जूरिस्ट में सारे ओपिनियन सही होते हैं। ठीक है, सबके ओपिनियन सही होते हैं, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। और कुछ जूरिस्ट के इतने कॉमन टॉपिक्स हैं जैसे कि लॉ ले लो, जस्टिस ले लो, मोरालिटी ले लो, राइट्स एंड ड्यूटीज, पोजेशन, ओनरशिप, इस पे सबने शॉर्ट दिया है, हर जूरिस्ट ने शॉर्ट दिया है एक्सप्लेन करने में, और सबकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी अलग है लेकिन सिमिलर भी है, तो कंफ्यूजन होता है बहुत सारा। तो ये 6 प्रॉब्लम्स हैं जूरिस्ट में जिसकी वजह से जूरिस्ट इतना हार्ड हो जाता है। तो मैंने आपको बताया कि अपन इन प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल करेंगे। अब देखो टू मेनी ओपिनियंस वाली बात तो मतलब अपने को याद करना है तो करना है, लेकिन अपना अप्रोच ये रहेगा कि अपन बस इंपॉर्टेंट याद करें, अपन जिस्ट और कोर याद करें, कोट्स याद कर लें और कुछ वर्ड्स का मीनिंग अपने को समझ में आ जाए तो मेजर अपना जूरिस कंप्लीट हो जाएगा। उसके आप टेंशन मतलब मैं करा दूंगा, लेकिन आप समझ रहे हो ना व्हाई यू हेट जूरिस्प्रूडेंस। अगर आप समझे तो मेरा काम सक्सेसफुल हुआ, मिशन सक्सेसफुल। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टाटा, सिया। लाइक सब्सक्राइब कर दो यार, लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो प्लीज।